नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप झूठ बोल सकते हैं, आप तरह-तरह के प्रपंच रच सकते हैं, आप कार्रवाई में बाधा बन सकते हैं, तरह-तरह के बहाने बना कर के, यानी उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन कानून की आँखों में लंबे समय तक धूल नहीं झोंक सकते। और अब ऐसा लग रहा है कि वो घड़ी आ गई है जिसका लंबे समय से इंतजार था, प्रतीक्षा थी। घड़ी अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश होने की, ईडी के कठिन सवालों के जवाब देने की और संभवतः संभवतः जिसके के 99% चांसेस दिखाई दे रहे हैं, उसी हस्त्र को, उसी अंजाम को प्राप्त होने की भी जो मनीष सिसोदिया, इसके अलावा संजय सिंह और विजय नायर जैसों को नसीब हुआ है और गिरफ्तारी के बाद वो जेल भेजे गए हैं। अरविंद केजरीवाल इसी दृश्य से, इसी घटना से, गिरफ्तारी से, जेल जाने से ही बचने के लिए तमाम तरह के प्रपंच रच रहे थे, तमाम तरह के झूठ बोल रहे थे और बार-बार एक ही बात दोहरा रहे थे हर समन मिलने के बाद कि साहब, ये राजनीतिक कारणों से मोदी सरकार उनको परेशान कर रही है, ईडी बुला करके उनको गिरफ्तार करना चाहती है और लोकसभा चुनाव के प्रचार कार्य से मोदी सरकार उनको दूर करना चाहती है। आपको याद होगा, रोज एवेन्यू कोर्ट ने इनको 17 फरवरी को तलब किया है और अब ईडी का छठा समन जारी हो चुका है 19 फरवरी के लिए। राउज एवेन्यू कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी, जो फैसला था, जो टिप्पणियां थी, उनसे ये पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते आ रहे थे कि साहब, जो ये 5 समन भेजे गए हैं अलग-अलग तारीखों में, वो अवैध हैं, गैर कानूनी हैं और ये कब-कब इनको तलब किया था ईडी ने। 2 नवंबर को पहली बार तलब किया था, फिर 21 दिसंबर को के लिए दूसरा समन भेजा गया था, 3 जनवरी के लिए इनको तीसरा समन, 17 जनवरी के लिए चौथा समन और 31 जनवरी के लिए 5वां समन जारी किया गया था। और जब ये पाँचों समन को अवैध बता करके, गैर कानूनी बता करके ईडी के सामने पेश नहीं हुए, तो ईडी ने फिर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया। वहां जाकर के बताया कि अरविंद केजरीवाल 5-5 समन जारी होने के बावजूद शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। 7 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और बाद में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कानूनन बाध्य हैं इसके लिए कि वो इस तरह के समन पर ईडी के सामने प्रस्तुत हों। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने तो इनके बारे में यहां तक कह दिया कि ये एक्यूज हैं, अभियुक्त हैं और एक अभियुक्त के तौर पर ही, एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, एक अभियुक्त के तौर पर ही इनको 17 फरवरी को तलब कर लिया है राउज एवेन्यू कोर्ट ने कि आपको जो कुछ कहना है, अब आप अदालत के कटघरे में खड़े होकर के कहिए। बताइए अदालत को कि आप 5-5 समन मिलने के बावजूद आ क्यों नहीं रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल के जो सलाहकार हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनकी कोर्ट के इस आदेश और समन जारी करने के बाद जो पहली टिप्पणी आई थी, वो ये थी कि साहब, कानूनी जो हमारे लीगल जो एडवाइजर हैं,
जो हमारी टीम है, उससे हम सलाह-मशवरा कर रहे हैं और उसके बाद आगे इस पर फैसला लेंगे। आम आदमी पार्टी के भीतर से इस तरह के संकेत दिए गए कि ये जो आदेश है राउज एवेन्यू कोर्ट का अरविंद केजरीवाल के पेश होने को लेकर के 17 फरवरी को, इसको चैलेंज किया जा सकता है ऊपरी अदालत में। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को जितना लंबा खींचेंगे, उनकी कानूनी मुश्किलें उतनी ही और ज़्यादा बढ़ती चली जाएँगी और पेचीदा भी होती हुई चली जाएँगी। जो कानून के जानकार हैं, उनका कहना ये है कि जब भी ये गिरफ्तार होंगे, जब भी ये जेल जाएँगे, इनको ज़मानत मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इनका कुल मिलाकर के जो आचरण रहा है, पहले समन पर इन्होंने कह दिया कि मैं तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जा रहा हूँ। जब दूसरा समन आया तो इन्होंने कहा कि मैं विपश्यना के लिए जा रहा हूँ। जब तीसरा आया तो उसको अवैध बता दिया गया और ये आरोप लगा दिए कि मोदी सरकार उनको गिरफ्तार कराना चाहती है, उनको प्रचार से रोकना चाहती है, राजनीतिक बदले की भावना से ये सब किया जा रहा है, उनकी छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब तो 2 बातें हो गई हैं। एक तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये कह दिया था कि ये जो समन जारी किए गए हैं, ये अवैध नहीं हैं। पीएमएलए एक्ट के तहत जो धाराएँ हैं, उन धाराओं के तहत ही ये समन जारी किए गए हैं और अरविंद केजरीवाल को या किसी को भी, चूँकि ये सरकारी समन है, इन पर अपने को प्रस्तुत करना ही होता है, पेश होना ही होता है, सवालों के जवाब देने ही होते हैं। तो एक तो अरविंद केजरीवाल ने चूँकि समन की बार-बार अनदेखी की है और चूँकि अब कोर्ट ने भी उनको एक्यूज़ मान लिया है, इसलिए अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो वैसे ही बढ़ चुकी हैं। इनको 17 फरवरी को पेश होना होगा, नहीं होंगे तो और मुश्किलें बढ़ाएँगे। लेकिन अगर ये छठे समन का भी पालन नहीं करते हैं, जो ईडी ने अब इनको भेजा है, तब इनकी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। इसके बाद जो कुछ हेमंत सोरेन के साथ हुआ है, वही अब ईडी कर सकती है। क्योंकि अब तो कोर्ट की भी टिप्पणी जो है, वो अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट ही आई हैं। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी है और 17 फरवरी को अगर ये कोर्ट में पेश होते हैं, तो अदालत इनको यही कहेगी, ईडी के दफ्तर जाइए, सहयोग करिए पूछताछ में और जो ईडी चाहती है, वो सारे तथ्य, सारे दस्तावेज उसके समक्ष प्रस्तुत करिए, यानी जाँच में सहयोग करिए। तो 17 फरवरी को इनको कोर्ट में पेश होना है। 19 फरवरी के लिए छठा समन जारी किया जा चुका है। अब अरविंद केजरीवाल के सामने निकल भागने का कोई रास्ता बचा नहीं है। जो मैंने शुरू में कहा था कि आप झूठ बोल सकते हैं, लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, इतने घंटे की जी 17 घंटे तक जो है छापेमारी चली, कुछ नहीं मिला जी, चवन्नी भी नहीं मिली जी और ये तो ईडी के अधिकारी आकर के बैठे ही रहे। ईडी की टीम को अगले दिन बताना पड़ा कि जो 1 दर्जन से अधिक जगह जो ठिकानों पर छापे मारे गए थे, उनमें करीब-करीब 2 करोड़ रुपए का तो कैश बरामद हुआ है, विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। तमाम जानकारी जो है फिर ईडी को देनी पड़ी क्योंकि ये किसी भी ईडी और सीबीआई की छापेमारी के बाद अपने प्रवक्ताओं को कैमरों के सामने बैठा देते हैं और वो बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ बोल देते हैं कि जी कुछ नहीं मिला, चवन्नी भी नहीं मिली और अब तक जो है इस शराब घोटाले में भी कुछ नहीं मिला है। और ये तो राजनीतिक बदले की भावना से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर और तमाम दूसरे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और हमारी जो कट्टर ईमानदार की छवि है, उसको तहस-नहस करने में लगे हुए हैं। तो एक ही सवाल बार-बार हम इनसे पूछते हैं कि अगर वाक़ई कुछ नहीं है इसमें, अगर ये पूरा फेक केस है, फर्जी केस है, झूठा केस है,
आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है, आप तो दूध के धुले हुए हो। तो फिर नीचे से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया को ज़मानत क्यों नहीं दे रही हैं? संजय सिंह भी लगभग हर स्तर की अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, उनको भी ज़मानत नहीं मिल रही है। और अरविंद केजरीवाल भी, अगर आप पाक साफ हैं, आपने कुछ किया ही नहीं है, आपको गिरफ्तार होने का कोई डर ही नहीं है, आपको जेल जाने का भी कोई डर नहीं है, तो भागते क्यों हो फिर रहे हैं? 5-5 समन की अवहेलना क्यों कर रहे हैं? और अब जब कोर्ट के आदेश हो गए हैं, तो अब अगर आप बहाना करेंगे तो और फँसेंगे, बहाना नहीं करेंगे तो आपको ईडी के सामने प्रस्तुत होना ही होगा। तो वो घड़ी आ गई है जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे। ये जो पंजाब के तथाकथित किसान पूरा एक ड्रामा कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, और जिस तरीके से हरियाणा के अलग-अलग बॉर्डर से एंटर करके और दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे भी सर का ही दिमाग माना जा रहा है। अपने को बचाने के लिए और केंद्र सरकार को प्रेशराइज़ करने के लिए ही ये सारे प्रपंच रचे जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से गिरफ्तारी से बचा जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो समय इनका समाप्त हो गया है। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।